हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये जो टॉपिक है आपके नेट एजुकेशन के पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए, साथ ही साथ बीएड और एमएड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ADDIE मॉडल क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है जिसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और ट्रेनिंग डेवलपर यूज करते हैं। ADDIE के अंदर 5 फेसेस होते हैं। जो 5 फेसेस इसके अंदर होते हैं, फर्स्ट फेज है एनालिसिस, सेकंड डिजाइन, थर्ड डेवलपमेंट, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इवेल्युएशन। ये इसके अंदर 5 फेसेस होते हैं। जो क्या करते हैं, जब हम कोई टूल डेवलप करते हैं तो उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्टिव बनाने के काम आते हैं। ADDIE मॉडल जो है सबसे ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है कि जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है वो क्या करती है, अच्छा इम्प्रूवमेंट करती है। तो जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है वो इसका एक मोस्ट एडवांटेज है। ये जो मॉडल होता है ये कॉन्टिन्यूअस जो है फीडबैक लेता रहता है और इसके अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों टाइप की इवोल्यूशन का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन का यूज करते हुए इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसको क्रिएट किया जाता है। जो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन होती है उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो लास्ट फेज है उसके अंदर भी वो आएगी। ये मॉडल क्या करता है, टाइम भी सेव करता है और मनी भी सेव करता है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है वो जल्दी कैच हो जाती है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इजी है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो मॉडल है इसके यहाँ पे ADDIE मॉडल की ये पिक्चर दी गई है। इसमें आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं कि इसके जो फेज है वो किस तरह से काम करते हैं। और ये जो है बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल लर्निंग और कोग्निटिविज्म की थ्योरी के ऊपर काम करता है। तो यानी कि इसके अंदर ये सारी की सारी थ्योरी जो है यूज करते हुए वर्क किया जाता है। ये जो मॉडल होता है इस मॉडल के अंदर मेनली जो फेजेस होते हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन होता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया जाता है और जो इंस्ट्रक्शनल गोल और जो ऑब्जेक्टिव है जिनको हमने अचीव करना है वहां पे ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ साथ जो लर्नर की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और स्किल्स हैं उनको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि ये जो मॉडल है लर्नर की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या लर्नर के जो गोल्स होते हैं और उनको देखकर ही डिजाइन किया जाता है। यानी कि लर्नर सेंटर्ड ये मॉडल है। लर्नर की हर चीज का, हर रिक्वायरमेंट का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि एनालिसिस फेज के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो ऑडियंस कौन है इसमें ये देखा जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो नए जो व्यवहार हैं उनके जो न्यू बिहेवियरल जो आउटकम है वो क्या है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। लर्निंग जो कॉन्स्टेंट है वो देखे जाते हैं कि किस टाइप के जो लर्निंग कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। और डिलीवरी ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन पेडागोगिकल कंसिडरेशंस क्या है, टाइमलाइन क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, ये सारी की सारी चीजें एनालिसिस फेज के अंदर डिसाइड की जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिजाइन फेज की। डिजाइन फेज के अंदर क्या होता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, एक्सरसाइज, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, लेसन प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करके एक डिजाइन के अंदर डाली जाती हैं। इस डिजाइन फेज के अंदर क्या होता है कि ये जो चीजें होती है सिस्टमैटिक वे से की जाती है। सिस्टमैटिक का मीन्स क्या है, लॉजिकली और ऑर्डरली को जो आइडेंटिफाई करने का जो मेथड होता है उसके अंदर एक ऑर्डर होता है और जो यहाँ पे काम सारे के सारे जो किए जाते हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनके लिए प्लानिंग की जाती है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर गोल अचीव करने हैं या अटेन करने हैं। स्पेसिफिक जो है हर एक एलिमेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्लान के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और हर चीज के ऊपर अटेंशन दिया जाता है। इनकी छोटी से छोटी जो डिटेल है इसकी डिजाइन फेज के अंदर वो ध्यान में रखी जाती है। डिजाइन फेज जो है बड़ी बारीकी से किया जाता है और डिजाइन फेज के अंदर जो स्टेप होते हैं वो होते हैं कि जितना सारा भी हमने काम किया है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उसमें टेक्निकल डिजाइन स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। फिर जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको अप्लाई किया जाता है और जो बिहेवियरल आउटकम है उनको चेक किया जाता है। बिहेवियरल आउटकम के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा था कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये हर एक स्टूडेंट की सारी चीजें देखी जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पे अराइज करती है। और
साथ ही साथ स्टोरी बोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और यूजर का जो इंटरफेस और यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। प्रोटोटाइप भी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है कि जो हमने करिकुलम या जो भी चीज इंस्ट्रक्शनल जो हमने आगे लागू करने हैं, कोई भी टीचिंग मेथड जो हमने आगे लागू करना है उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे क्रिएट कर लिया जाता है। साथ ही साथ विजुअल डिजाइन यानी कि ग्राफिकल डिजाइन जो है उसको अप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो डिजाइन फेज के अंदर जो चीजें क्रिएट की जाती है वो यहाँ पे डेवलपमेंट फेज के अंदर वो असेंबल की जाती है। वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे असेंबल किया जाता है और प्रोग्रामर्स जो है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए कार्य करते हैं या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। टेस्टर यहाँ पे जो है डिबगिंग परफॉर्म करते हैं और प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है और फीडबैक जो है दी जाती है। डेवलपमेंट के बाद आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज। और इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम जो भी कार्य हमने पीछे किया है वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर लागू कर दिया जाता है। इसके अंदर जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और ऐसा ही एक प्रोसीजर होता है जिसको डेवलप किया जाता है। फैसिलिटेटर की जो ट्रेनिंग होती है वो किसके रिगार्डिंग में होती है, जैसे कोर्स का करिकुलम क्या है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहाँ से करते हैं, करिकुलम से ही करते हैं। तो जो कोर्स का करिकुलम है उसके रिगार्डिंग में लर्निंग आउटकम क्या है, मेथड क्या होगा डिलीवरी का, किस तरह से हम इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन क्या उसको डिलीवर करेंगे और टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सारी की सारी जो है ये फैसिलिटेटर की ट्रेनिंग होती है। लर्नर्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है ट्रेनिंग के लिए कि जो न्यू जो टूल या सॉफ्टवेयर जो आया है उसमें किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट को रजिस्टर करवाना है और किस तरह से स्टूडेंट को उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसको अचीव करना है। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास सारी चीजें होना जरूरी होती है, जैसे बुक्स हैं, हैंड्स ऑन इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, सीडी रोम है, सॉफ्टवेयर हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पे होना कंपलसरी होती है और तभी जो है इन चीजों को हम फंक्शन के अंदर ला सकते हैं या इनको हम फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है इवेल्युएशन फेज। इवेल्युएशन फेज में जैसे कि हमने बात की थी कि ADDIE जो मॉडल होता है उसके अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव दो टाइप की इवेल्युएशन का यूज होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की इवेल्युएशन जो है ADDIE प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन होती है वो हर एक स्टेज के अंदर आती है, चाहे वो डिजाइन फेज है, डेवलपमेंट फेज है या फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज है। हर एक फेज के अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की जाती है। कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती क्या, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होती है कि वो बीच बीच के अंदर होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बीच बीच के अंदर हर स्टेप के अंदर जो भी इवेल्युएशन की जाती है वो क्या होती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है। और समेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, समेटिव इवेल्युएशन जो है एट द एंड, यानी कि जब हमारा काम पूरा हो जाता है, जब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब हम जिस टाइप की इवेल्युएशन हम यूज करते हैं वो होती है समेटिव इवेल्युएशन। तो यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं या जिनके ऊपर हमने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को लागू किया है या अप्लाई किया है उनका यहाँ पे फीडबैक देखा जाता है। जो यूजर होते हैं उनका फीडबैक यहाँ पे लिया जाता है। किसमें होता है ये, इवेल्युएशन फेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।